हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 2.3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया था और अब इसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, हमने बहुपद का चैप्टर लगाया था और अब हमें बहुपद का ही एक सवाल लगाना है। हमने वहाँ पर देख लिया था कि अगर उसमें घात कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो उसको द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। सबसे बड़ी घात अगर 3 है तो उसको त्रिघातीय बहुपद। और यहाँ देखो, सबसे बड़ी घात 4 लिखी है, इसका मतलब 4 घातीय बहुपद है। अगर ये 4 घातीय बहुपद है तो इसके 4 शून्यक निकलेंगे। त्रिघातीय होगा तो उसके 3 शून्यक, द्विघातीय होगा तो 2 शून्यक। 4 शून्यकों में से देखो 2 शून्यक तो हमको दिए, शेष बचे 2 शून्यक। वो 2 शून्यक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन 2 शून्यकों को उठाते हैं। 2 शून्यक को उठा करके इनके एक 2 गुणनखंड बनाते हैं। जो गुणनखंड का आंसर निकलेगा उसका जो गुणनफल होगा उस गुणनफल से इसको भाग दिलाना है। ठीक, मैंने क्या कहा, दोनों शून्यक से 2 गुणनखंड बनाएंगे, दोनों का गुणनफल निकालेंगे। जो गुणनफल आएगा उससे इस पूरे बहुपद को भाग करेंगे। इसके बाद उसका जो भागफल आएगा उसको हम हल करके 2 अन्य शून्यक ज्ञात करेंगे। तो 2 शून्यक तो हमको नए मिलेंगे, 2 शून्यक हमको ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो 2 + 2 = 4, यानी कि 4 शून्यक हमको मिल गए। 4 ही क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास 4 घातीय बहुपद है, इसलिए हमको 4 शून्यक चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर हमको दिया है 0, यानी x। यहाँ पर देखिए x बराबर √5/3 दिया है और दूसरा x बराबर माइनस का √5/3 दिया है। राइट, अब अगर इस संख्या को हम इस पक्ष में लाएंगे तो जो प्लस की संख्या वो माइनस में हो जाएगी। x माइनस √5/3। इसी तरह से अगर इस संख्या को हम इस पक्ष में लाएंगे, बाएं पक्ष में, तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी। x प्लस √5/3। ठीक, अब ये हमारे 2 गुणनखंड बन गए। अब देखिए, बिल्कुल एक एक स्टेप आसानी के साथ करना है। सबसे पहले इस x का दोनों पदों में आपको गुणा कराना है। x × x प्लस √5/3। इसी तरह से जो माइनस की संख्या लिखी है दोनों पक्ष में गुणा कराइए। माइनस √5/3 को गुणा कराइए x प्लस 5/3। इतना कर पाओगे? अब देखिए, x को x से गुणा करेंगे x² आएगा। क्लियर बात। x को 5/3 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √5/3 × x आएगा। फिर 5/3 माइनस की संख्या है, x से गुणा करेंगे तो माइनस का √5/3 x आएगा। माइनस प्लस का माइनस हो गया। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब देखिए बच्चों, जैसे आपने 2 से 2 को घटाया, आंसर 0। 5 से 5 को घटाया, आंसर 0। 3 से 3 को घटाया, आंसर 0। बिल्कुल उसी तरह से कुछ ऐसे मान लेते हैं। 5 से 5 को घटाना है। देखो, एक ही प्रकार की संख्या इधर है और वही संख्या इधर है, दोनों प्लस माइनस में हैं, तो ये संख्या कट के 0 हो गई। बचा हमारे पास x² माइनस 5/3। x² माइनस 5/3। ठीक, हमने क्या कहा था, जो दोनों शून्यक दिए हुए हैं इन शून्यकों को पहले गुणनखंड बनाएंगे, फिर इनका गुणनफल निकालेंगे। जो गुणनफल आएगा इस बहुपद को विभाजित करेगा। ठीक, इसके बाद जो आंसर आएगा उसको हल करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास संख्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इसको हमें भाग करना है। x² माइनस 5/3
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब देखिए एक्स स्क्वायर को किस संख्या से मल्टीप्लाई करो कि एक्स की पावर 4 × 3 आ जाए, राइट। एक्स स्क्वायर यानी पावर 2 तो हमारे पास लिखा है, 2 अगर इसमें और जुड़ जाए तो किसी तरह 4 बन सकता है। तो एक्स की पावर 2, देखो 2 2 4 चाहिए हमको 3, तो 3 यहाँ पर लगा दो। अब देखो 3 एक कम 3, पावर 2 मिल करके 4, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। तो देखिए पावर 3 है, हमें एक्स स्क्वायर वाली संख्या चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस का माइनस, फिर एक्स स्क्वायर हो गया 5/3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 5। अब घटाओ, माइनस बदल के प्लस हो गया और ये माइनस संख्या कट गई। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3x स्क्वायर बचा, साथ में हमारे पास प्लस का 6x³ और यहाँ माइनस का 10x - 5। अब देखो 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी तरह से यहाँ पर रखें 6x³ चाहिए तो 2 पावर है, x और रख देंगे, 1 और 2 पावर यहाँ मिल करके x³ हो गया। फिर 6 एक कम 6 हो गया, प्लस माइनस की संख्या माइनस हो गई, यहाँ पर रखेंगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10x हो गया। ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या बदल के प्लस, और ये माइनस, ये संख्या कट गई, प्लस माइनस ये कट गया, बचा 3x स्क्वायर माइनस का 5। 3 लाने के लिए हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा 3। इसके बाद एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि x की पावर 2 यहाँ पे रखा हुआ है। ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर 3 से 3 कट गया, बचा हमारे पास माइनस का 5। देखो पूरी संख्या कट गई, जब चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो गया, प्लस माइनस ये कट गया और प्लस माइनस ये कट गया। तो हमने पढ़ा था पहले जो शून्यक है उससे हम गुणनफल बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे। जो गुणनफल आएगा उससे हम इस बहुपद को विभाजित करेंगे। अब हमारे पास जो गुणनफल से भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, इस भागफल को हमें हल करना है। हमारे पास संख्या आई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सोच लो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक 9 आंसर आया। ठीक है, 9 के ऐसे 2 गुणनखंड बताओ जिनको अगर गुणा करें तो 9, जोड़े तो 6, राइट। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 होगा, 3 3 कम 9 होगा, और 3 अगर जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो 3x स्क्वायर 6, देखो कैसे बना, प्लस का 3x प्लस 3x, चेक करो 3 3 6 होता है और 3 3 कम 9 होता है, प्लस 3, दोनों से कॉमन हमको 3x मिल जाएगा, बचा यहाँ से x प्लस 1, प्लस दोनों से 3 कॉमन मिला तो x प्लस 1, पूरे से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 कॉमन हो गया और 3x प्लस 3 बच गया। अब देखें शून्य निकालने के लिए हम x प्लस 1 बराबर 0 या 3x प्लस 3 बराबर 0 ऐसे करते हैं। इस 1 को अगर इस तरफ बदल देंगे तो x बराबर माइनस का 1 हो गया, और इसी तरह से अगर हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो x बराबर -3, और जो संख्या गुणा की है वो भाग में आ गई, बराबर -1, यानी कि हमारे पास शून्य का -1 कामा -1। इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। एकदम इजी सवाल है, बिल्कुल आसानी से लगाइए, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने फिर से आपको एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। हमने देखा था कि जो शून्यक हैं इनसे पहले गुणनखंड बनाएंगे, फिर गुणनखंड से गुणनफल बनाएंगे। जो गुणनफल आएगा इस बहुपद को विभाजित करेंगे, जो भागफल आएगा उसको हल करेंगे तो 2 अन्य शून्यक प्राप्त होंगे। अब देखिए जो 4 घातीय बहुपद था, 2 शून्यक हमको ऑलरेडी दिए थे,
और 2 शून्यक हमने प्राप्त कर लिया। 2 + 2 = 4, ये 4 शून्यक हमको निकल के आ गए। अब देखते हैं हम 4th नंबर का क्वेश्चन। तो अब हम शुरू करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेष फल क्रमशः x - 2 और 2x + 4 है तो g का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हम 9 को 2 से भाग देते हैं, ठीक, ध्यान से समझना बच्चों, केवल देखने के लिए कठिन है, बिल्कुल इजी सवाल है। 9 को 2 से भाग करते हैं तो 2 चौके 8 और एक शेष फल बच गया, ठीक। अब देखो, जो बीच में लिखा है इसको तो हम भाज्य बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं ये भाजक बोलते हैं, जो आंसर निकल के आया इसको भाग फल बोलते हैं, और जो नीचे आया इसको शेष फल बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से इस संख्या को जो भाज्य है इसको हम px कहा करते हैं, ठीक। इसी तरह से जो भागफल है इसको हम qx बोला करते हैं, जिससे भाग देते हैं इसको gx बोलते हैं, और जो शेष फल आता है इसको हम rx बोलते हैं। तो अगर हमें इसको स्वतः सॉल्व करना है तो हम बोलते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक। ये देखो गुणा की संख्या है और प्लस शेष फल, ऐसे बोलते हैं। अगर हम इसको कुछ प्रमेयिका के द्वारा लिखें, कुछ बहुपदों में उसके प्रयोग करके लिखें, तो भाज्य को px बोलते हैं बराबर भाजक को gx बोलते हैं, और गुणे भागफल को qx बोलते हैं, प्लस शेष फल को rx बोलते हैं। ये हमारे पास एक सवाल है और इसी का हमें प्रयोग करना है, तो मैं इस सूत्र को यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप छोटे छोटे सवाल लगाते हैं, जो सूत्र यहाँ पर आपको पिछले क्लास में बताया गया था उसी सूत्र को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, केवल यहाँ नाम बदला गया, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। तो मैं इसको उठा करके इधर रखता हूँ। हमारे पास px भाज्य बराबर gx भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, ये हमारे पास सवाल है। अब हम इस सूत्र में इस वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास जो भाज्य की संख्या है वो ये दिया है, तो x³ - 3x² + x + 2 + 2 बराबर में gx की वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, ठीक। और भागफल की वैल्यू x - 2 है, x - 2, और शेष फल की वैल्यू है -2x + 4, ये दिया है, ठीक। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो संख्या प्लस की है इसको उठा के हम इस तरफ रखते हैं, तो हमारे पास x³ - 3x² + x + 2, और प्लस की संख्या अगर इस तरफ आएगी तो माइनस, क्या है माइनस में 2x + 4, और जो संख्या इस तरफ दिया है इसको हम भाग करेंगे बाद, बराबर में बचा हमारे पास gx और इंटू में x - 2, तो x³ - 3x² + x + 2, और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस प्लस का -4 बराबर gx गुणे में x - 2। अब देखें, इसको हल करें। सबसे पहले x³ आ गया, फिर माइनस का 3x² आया, और एक x यहाँ और एक, तो 2 और 1 प्लस का 3x, फिर 2 में से 4 कम करेंगे तो माइनस का 2 बराबर में gx इंटू में x - 2। अब देखिए, जो गुणा की संख्या है उसको हम ला करके भाग दिला देंगे, तो चलिए भाग हम इस तरफ कर लेते हैं। इसको साफ कर लिया जाए ताकि जगह हो जाए। तो देखिए, हमारे पास है x³ - 3x²
प्लस का 3x माइनस 2 और भाग करना है x माइनस 2 से, x माइनस 2। तो देखिए एक्स क्यूब लाने के लिए अगर हम एक्स स्क्वायर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा कि नहीं, फिर एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस, पहली संख्या हमेशा कट जाती है, 2 में से 3 घटाएंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर माइनस का बचेगा। आगे संख्या को उतार लो ऐसे। अब देखिए माइनस लाने के लिए यहाँ प्लस है, तो अगर हम माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा। x की पावर 2 लाना है तो x और x का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आएगा। माइनस को माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस, x को 2 से गुणा कराएंगे तो 2x माइनस प्लस। पहली संख्या हमेशा कट जाती है, 3 में 2 घटाएंगे तो x और आगे बचा 2। अब x लाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, 1 को x से गुणा करेंगे तो x, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस, बताओ संख्या कटेगी कि नहीं। ठीक, तो देखो हमें क्या चाहिए था, gx चाहिए था, तो जब हमने इसको इधर लिया तो इधर gx बचा। ठीक, आप लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस 2 और बटे में x माइनस 2, तो बराबर gx इधर बचा। जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए बराबर gx। तो इस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। ठीक, अब अगले वीडियो में बच्चों हम लगाएंगे इसके नेक्स्ट का शायद एक सवाल और बचा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को सही तरीके से देखें, हल करें, समझें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद बच्चों।